हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान। ये आपकी आकलन कार्यपत्रक यानी कि असेसमेंट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3। ये 13 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास है 7, 7वीं क्लास। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने के गोले को काला कीजिए। ठीक है, तो हर प्रश्न जो है वो 1 अंक का है और ये जो हमने पिछले हफ्ते वर्कशीट की थी उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं से लिया गया है सारा कुछ। तो जल्दी से देखते हैं इस वर्कशीट के प्रश्न नंबर 1 को। जब व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी ब्लैंक है को ठेस पहुंचती है। अब किसको ठेस पहुंचती है? ए गरिमा, बी धर्म, सी जाति, डी संस्कृति। तो ये पढ़ाया था लास्ट वीक ही आपको। इसका राइट आंसर आप जो गोला दिया है उसे ब्लैक कर देना है। मैं इस तरीके से रेड कर देता हूं, यानी कि गरिमा। जो ब्लैंक जगह है यहाँ पे गरिमा आएगा। जब व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं जल्दी से। भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम कम से कम आयु कितनी है? ठीक है, 14 वर्ष। नहीं, ये गलत है। बी का ऑप्शन है 21 वर्ष, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है 18 वर्ष, ये बिल्कुल सही है, 18 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खाली जगह दी गई है, फिर लिखा हुआ है मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था। पंजाब नहीं, बी महाराष्ट्र नहीं, सी तमिलनाडु। जी तमिलनाडु, पहला राज्य तमिलनाडु था। तमिलनाडु ने शुरू किया, फिर 2000 के बाद सारे अदर स्टेटों में शुरू हो गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या प्रदान करता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक समानता प्रदान करता है। ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 5वें प्रश्न पे आते हैं। मुक्ति का क्या कार्य था? मुक्ति, ऑप्शन ए शासकों का नेतृत्व करना। नहीं। बी सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। हाँ, ये सही है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे मुक्ति जो होते थे। सी इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। हाँ, ये मुक्तियों का काम था कि इक्तों में कानून की व्यवस्था और बनी रहनी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें बी और सी दोनों हैं। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, खराज किस पर लगाया जाने वाला कर था? खराज ए मकान पर। नहीं। बी मवेशी पर। नहीं। सी व्यापार पर। नहीं। डी कृषि पर। जी बिल्कुल सही, कृषि पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृषि पर लगाया जाता था ये खराज कर। अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे तुगलक जो थे वो लगाते थे खराज कर, यानी कि 50% आधी से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती थी वो कर में ही चली जाती थी। 7, किसके द्वारा अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम के एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया गया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी बाबर, डी अकबर। तो ए है मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने के सीरी नाम से एक गैरिसन शहर का निर्माण किया था, जहां उनके सैनिकों की रहने की व्यवस्था थी। और जबकि तुगलक ने क्या किया था कि पुराने ही शहरों को खाली करा के और वहां पे सैनिकों को बसाया था। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना किसने खड़ी की थी? अलाउद्दीन खिलजी। नहीं। बी मोहम्मद तुगलक। जी मोहम्मद तुगलक ने खड़ी की थी। बी इल्तुतमिश नहीं है और शेरशाह सूरी नहीं है। मोहम्मद तुगलक ने एक बड़ी फौज ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए खड़ी की थी। ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि इस समय का जो सेंट्रल एशिया है, तो लोअर सेंट्रल एशिया है, जहाँ पे इस समय के तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, इस तरीके की छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं। तो वहाँ पे आक्रमण करने के लिए सेना खड़ी की थी। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, सैनिक सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को क्या कहा जाता था? इक्का, इक्ता, नहीं। बी बंदगा, सी खराज, डी उपरोक्त में से कुछ नहीं। उनको बंदगा कहा जाता था। ठीक है, डी। प्रश्न नंबर डी लेते हैं। सामाजिक असमानता का क्या कारण हो सकता है? धर्म, बिल्कुल सही है। बी लिंग, बिल्कुल सही, ये भी होता है। सी जाति, ये भी होता है। डी उपरोक्त सभी। तो डी आंसर बिल्कुल सही है इसका, उपरोक्त सभी। धर्म, जाति, लिंग सभी के आधार पर सामाजिक असमानता होती है। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपकी असेसमेंट वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।